आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का 11वां दिन। और 11वें दिन में आज बात करूंगा सबसे पहले एक बड़ी प्रॉब्लम की, जो काफ़ी सारे पोल्ट्री फार्मर सर्दियों के टाइम फेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो परेशानी है लीटर का गीला होना। तो जैसे जैसे मुर्गा बड़ा होने लगता है डे बाई डे, उसी के साथ साथ फार्म में गीलेपन की समस्या भी बढ़ने लगती है। और ख़ास तौर से ये सब सर्दियों के टाइम ज़्यादा देखने को मिलता है। सर्दियों के टाइम पोल्ट्री फार्म अच्छी तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं और उसकी वजह से फार्म में गीलेपन की समस्या आ जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे फार्म में भी आपको थोड़ी बहुत नमी दिखाई दे रही होगी नीचे। पर हमारे फार्म में ज़्यादा नमी इसीलिए नहीं है क्योंकि हम दोपहर के टाइम बाहर से पर्दे खोल देते हैं। तो आपको भी करना क्या है, जैसे जैसे चिक्स आपका बड़ा होता जाए तो आपको थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ से दोपहर के टाइम पर्दे खोल देने हैं। जैसे धूप निकलती है तो उस टाइम पर आप धूप वाली साइड से पर्दे खोल सकते हो। और इससे क्या होगा, आपके फार्म की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फार्म में गीलेपन की समस्या आएगी ही नहीं। और अभी हम तो दोबारा से इसके ऊपर भूसी डालने वाले हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा नीचे से। और अब जैसे 11वां दिन है हमारे पोल्ट्री फार्म का, तो आज शाम से हम यूज़ करने वाले हैं लिवर और किडनी सप्लीमेंट का। तो आपके एरिया में जो कोई भी सप्लीमेंट मिलता होगा लिवर और किडनी से रिलेटेड, वो आप अपने यहाँ के वेटरनरी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं शाम के टाइम टोक्सोल। ये लिवर और किडनी सप्लीमेंट है। तो आपके एरिया में कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलता होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये वेस्पर फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। तो आपके एरिया में अगर ये नहीं मिल रहा तो आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके फ़ायदे मैं बता देता हूँ। जैसे आपका बर्ड 11 दिन का हो चुका है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपके चिक्स का डाइजेशन एकदम बढ़िया हो जाएगा और जितनी भी लिवर और किडनी से रिलेटेड बीमारियाँ हैं वो सभी ठीक हो जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आपका मुर्गा दाना खा रहा है और वही दाना बीट में वैसे का वैसा ही बाहर निकल रहा है, तो आपको ये ज़रूर देना है। क्योंकि आप नोटिस करोगे जब भी आप अपने फार्म में बीट देखोगे अपने मुर्गे की, तो उसमें आपको दाना दिखाई देगा अगर आपके मुर्गे का डाइजेशन वीक है तो अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपका मुर्गा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो बीट भी सही करने लगेगा। और अब जैसे 11 दिन का हमारा चिक्स हो चुका है, तो मैं आपको 20वें दिन इसका वेट करके बताऊंगा कि कितना एवरेज वेट है हमारे चिक्स का। और उसके साथ साथ आपको दिखाई दे रहा होगा चिक्स किस तरह से ग्रोथ कर रहा है 11 दिन में। और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो चिक्स की मोर्टेलिटी भी बहुत कम होगी। मैं मोर्टेलिटी के बारे में भी बात करूंगा। 20वें दिन में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितनी मोर्टेलिटी हमारी 20 दिन में हुई और कितना एवरेज वेट हमारे चिक्स का हुआ। और उसके साथ साथ मैं FCR के बारे में बताऊंगा कि कितना फीड खाने के बाद हमारे चिक्स का ये वजन हुआ। और अगर मैं बात करूँ ड्रिंकर की, तो ड्रिंकर आपको 2 टाइम साफ़ करने हैं, एक बार सुबह को और एक बार शाम को। जब भी आप मेडिसिन चेंज करो, मतलब सुबह के टाइम दूसरी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो और शाम को कोई और सा विटामिन दे रहे हो उसके साथ, तो आपको ड्रिंकर अच्छी तरह से साफ़ करने हैं। ऐसा नहीं हो कि उसी मेडिसिन में आप दूसरी मेडिसिन भी डाल दो। जब भी आप कोई भी मेडिसिन का यूज़ करो तो आपको इतना पानी मिलाना चाहिए उसमें कि चिक्स 2 या 3 घंटे में उसको ख़त्म कर दे। इससे ज़्यादा अगर ड्रिंकर में वो मेडिसिन पड़ी रहेगी तो वो भी ख़राब हो जाएगी और लीटर भी उसमें चला जाएगा और उससे चिक्स को नुकसान ही होगा। तो आप मेडिसिन में पानी इतना मिलाएं जो चिक्स 2 या 3 घंटे में ख़त्म कर दे। और ड्रिंकर को मैं अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप चिक्स को गंदा पानी पिलाओगे तो उसकी वजह से फार्म में ई कोलाई की समस्या आ सकती है। और इस टाइम पर ई कोलाई काफ़ी ज़्यादा फैल रही है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। तो अगर आप ई कोलाई की डिसीज़ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पर लिखना होगा पोल्ट्री गुरुजी और हमारी सभी वीडियोज़ आपको दिखाई दे जाएंगी। उसमें मैंने ई कोलाई के बारे में भी बताया है कि ई कोलाई को कैसे पहचान सकते हैं और क्या उसका इलाज है। और अब मैं इसी तरह से डेली वीडियो बनाता रहूँगा और जो भी मेडिसिन या विटामिन में यूज़ करूँगा वो सभी मैं आपको बताऊँगा कि उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ मैं डेली आपको जानकारी दूंगा कैसे आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो। और अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो या फिर पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ कि पोल्ट्री फार्म कैसे बनाना है। क्योंकि काफ़ी सारे पोल्ट्री फार्मर गलती कर देते हैं नया पोल्ट्री फार्म ओपन करने में। वो डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते और किस तरह से कितना साइज होना चाहिए पोल्ट्री फार्म का, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सभी बातें मैं उस वीडियो में आपको बता दूंगा। और अब जैसे 11वां दिन है तो हम फीड अपने चिक्स को स्टार्टर फीड खिला रहे हैं, आप देख सकते हो। और इसके बाद फिनिशर फीड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आपके मुर्गे का वजन 1 किलो हो जाए उसके बाद आप फिनिशर फीड का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। ये 3 तरह के फीड होते हैं, एक तो प्री स्टार्टर, दूसरा स्टार्टर और तीसरा फिनिशर। ये 3 ही वैरायटी होती है फीड की, खासतौर से ब्रॉयलर फार्मिंग में। तो आप ये मार्केट से परचेज़ कर सकते हो इसी तरह से और इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो का इंतज़ार करें
तो आप देख रहे थे हमारा चैनल पोल्ट्री गुरुजी। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जिससे सभी पोल्ट्री फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। खास तौर से नए पोल्ट्री फार्मर्स को ये वीडियो जरूर भेजें।